अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे 25 तक, जो कि हमारी एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगी। तो 21 जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पहले पढ़ लेते हैं कि मारिया सेज दैट हर फैक्टर ट्रीज फॉर 72 बिगेन विथ 3 and 24, सो हर प्राइम फैक्टर will be different from Aisha because Aisha is going to start with the 8 and 9. Is Maria is correct? If not, explain why. ये क्वेश्चन उसका ये है कि मारिया कहती है कि उसने ट्री फैक्टर से जो है 72 के ट्री फैक्टर फाइंड किए, तो उसने क्योंकि जो स्टार्ट लिया वो 3 और 24 से लिया, और कहता है कि उसके जो फैक्टर होंगे वो, और जो आयशा ने फैक्टर निकाले हैं जो कि 8 और 9 से स्टार्ट किया, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट होंगे। तो हमने बताना है कि ऐसा है कि नहीं है। तो इसका जो आंसर है कि मारिया इज़ इनकरेक्ट, मारिया गलत कह रही है, क्योंकि द प्राइम फैक्टर ऑफ द 72 आर सेम रिगार्डलेस ऑफ द इनिशियल पेयर्स चूजन इन द फैक्टर ट्री मेथड। ठीक है, इसमें हम ये मैटर नहीं करता कि आपने कहाँ से स्टार्ट किया, कौन से फैक्टर से स्टार्ट किया, ये मैटर नहीं करता। जैसे मैंने यहाँ पे नीचे देखें तो मैंने फैक्टर फाइंड किए हैं। सबसे पहले मैं 72 के मैंने जो मारिया ने कहा कि मैंने फ़ाइंड किए वो भी फ़ाइंड किए, और इसके अलावा जो नेक्स्ट है जो कि आयशा ने फ़ाइंड किए, तो दोनों मैंने अलग अलग फ़ाइंड किए। यहाँ पे देखें 72 के जब मैंने 3 × 4 से फ़ाइंड किया, तो मेरे पास इसके जो फैक्टर आ रहे हैं वो 2, अगर मैं तरतीब में अगर देखूं तो 2 × 2 × 2 और ×3 आ रहे हैं। इसी तरह जब आयशा ने फाइंड किए तो 8 × 9 से, तो उसके भी जो लास्ट में फैक्टर आ रहे हैं वो भी सेम ही आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम स्टार्ट जहाँ से मर्जी फैक्टर से लें, तो जो लास्ट में हमें इसके प्राइम फैक्टर मिलेंगे वो हमेशा सेम ही मिलेंगे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि 2 स्टूडेंट खालिद एंड नजम आर ट्राइंग टू मेक अ रूल टू टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी बाई 12. Khalid says if the number is divisible by 3 and 4, the number will be divisible by 12 always. So whereas the Najam says if the number is divisible by 6 and 2, it will also be divisible by 12. Which student is using the correct approach? Explain reasoning. दो स्टूडेंट हैं, एक कह रहा है कि खालिद जो है वो कह रहा है कि अगर हम रूल बनाते हैं 12 के लिए, डिविजिबल टेस्ट के लिए, तो वो कहता है कि जिस नंबर पे 3 और 4 डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 12 पे ही सिर्फ डिवाइड होगा। और जबकि नजम कहता है कि अगर किसी नंबर पे 6 और 2 डिवाइड हो जाता है तो उस पर 12 भी डिवाइड हो जाए, उस पर जो है 12 डिवाइड हो जाएगा। तो अब हमने बताना है कि कैसे जो है ना वो कौन सही कह रहा है। तो इसमें जो खालिद है, खालिद इज़ यूजिंग द करेक्ट अप्रोच। खालिद जो है वो सही कह रहा है कि अगर कोई नंबर 3 पे और 4 पे डिवाइड हो जाता है तो वो डिवाइड हो जाएगा 12 पे, क्योंकि 3 और 4 का जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो वो 12 आता है, तो जो कि 12 पे डिवाइड हो जाता है। इसी तरह नजम ने कहा कि डिविजिबल बाई 6 and 2, 6 और 2 का जब हम एलसीएम फाइंड करते हैं वो तो 6 आता है, तो इसका मतलब है 6 जो है इसका एलसीएम आ रहा है, तो वो तो दोनों पे डिवाइड नहीं होगा कोई भी जो नंबर होगा। तो लिहाजा यहाँ पे खाली जो है ना वो सही कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि कदीर हैज़ फ्यूअर देन 100 स्टिकर whenever he arranged them in piles of 2, 3, 4, 5 or 6. He has one card left over time. How many stickers does कदीर हैज़? क्वेश्चन उसका ये है कि कदीर के पास 100 से कम स्टिकर हैं। ठीक है, उसने हमें एक नंबर बता दिया कि वो 100 से कम है उसके पास। वो हो सकता है 99 भी हो या हो सकता है वो 10 ही हो।
तो उसने ये कहा जी कि आपने वो स्टिकर फाइंड करने हैं कौन कौन से। जब वो तरतीब में रखता है, 2 2 के पेयर बना के रखता है, 3 3 के रखता है, 4 4 के रखता है, 5 के या 6 6 के पेयर रखता है, तो उसके पास एक जो है ना वो स्टिकर बच जाता है। तो इसका तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप उसका LCM फाइंड कर लें, ठीक है। जो नंबर उसने बताए हैं, जो तरतीब उसने बताई है, उसने तरतीब हमें क्या बताई? उसने तरतीब हमें बताई कि 2 3 4 5 और 6 है। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या कि सबसे पहले हम लोग 2 3 4 5 और 6 जो नंबर है हम उसके पेयर फाइंड कर, उसका LCM फाइंड करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे इसका LCM फाइंड किया तो 60 आंसर आया। तो 60 तो वो आए जो कि उसने पेयर बना के रखे। तो उसने कहा था पेयर बनाने के बाद उसके पास एक बच जाता है। इसका मतलब है जो उसके पास जो कार्ड हैं टोटल वो कितने होंगे? 60 + 1, तो 61 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? कदीर हैज़ 61 कार्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में उसने लिखा हुआ है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग बाई 2 4 11 लीव्स द रिमाइंडर 1 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। कि आपने वो छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है कि जो कि 2 4 और 11 पे डिवाइड हो जाता है। डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर हमें मिलता है 1 3 5 और 1 3 और 5 मिलता है। तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने करना क्या होगा इस क्वेश्चन में कि उसका हम LCM फाइंड करेंगे। किस किस का? 2 4 11 का। 2 4 11 का जो LCM हम जब फाइंड करते हैं तो हमारे पास 44 इसका LCM आएगा। तो जो रिक्वायर्ड नंबर होगा वो क्या करेंगे कि LCM में जो भी हमें रिमाइंडर मिले हुए हैं वो हम इनमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें LCM 44 है, इसमें 1 3 और 5 को ऐड किया तो 53 हमारे पास नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि 53 वो छोटे से छोटा नंबर होगा जो कि इन पे डिवाइड करेंगे तो हमें 1 3 और 5 इसका रिमाइंडर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 ये है कि फाइंड द HCF ऑफ 72 252 एंड 600 बाई एक्सप्रेसिंग ईच नंबर एज द पावर ऑफ देयर प्राइम फैक्टर। कि हमने इसका HCF फाइंड करना है और इसके जो फैक्टर आते हैं उसको पावर की फॉर्म में भी लिखना है और गिव योर आंसर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। और उसका हमने HCF भी फाइंड करना है और वो प्राइम फैक्टर की फॉर्म में जो प्रोडक्ट हो गए उसके फैक्टर उसकी फॉर्म में भी लिखें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने HCF फाइंड किया प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये मैंने इसके मुख्तलिफ इसके फैक्टर फाइंड किए। फैक्टर फाइंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इसके पावर्स जो हैं वो लिख ली हैं। 72 में 2 जो है ना वो 3 टाइम्स है और 3 जो है वो 2 टाइम्स है। इसी तरह 252 में 2 जो है वो 2 टाइम्स आएगा और 3 2 टाइम्स आएगा और मल्टीप्लाई बाई 7 1 टाइम ही होगा। इसी तरह 600 में 2 3 टाइम्स होगा, 3 1 टाइम्स होगा और 5 2 टाइम्स होगा। HCF में हम लोग क्योंकि कॉमन हम देखते हैं कि तीनों नंबर्स में कॉमन है तो वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 2 2 और 3 कॉमन आ रहा है जो कि प्रोडक्ट की फॉर्म में हमने लिखा। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा जो आज का पोर्शन था एक्टिविटी नंबर 4 कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 1 से हमने क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट अब वीडियो में मैं इंशाल्लाह जो एक्टिविटी नंबर 5 होगी वो अपलोड करूँगा। थैंक यू।